हेलो क्रिएटर्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न जीएफएक्स, जहाँ पे आप सीखते हो क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एडोब एनिमेट सीसी की क्लास, जो कि पहले एडोब फ्लैश हुआ करता था, जिसमें आज हमारा ये दूसरा क्लास है। और इसमें मैं आपको बताऊँगा बेसिक टूल्स के बारे में, ताकि आपको टूल्स क्लियर हो। जैसे टूल्स क्लियर होगा फिर हम एनिमेशन से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने पहला क्लास आपको बताया था, उसमें मैंने आपको पूरा इंटरफेस बताया था, फैमिलियर किया था कि एडोब एनिमेट सीसी का जो इंटरफेस है वो क्या क्या होता है। जस्ट जो कि एडोबी का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें जैसे टूल बॉक्स होता है लेफ्ट हैंड साइड में, ये ऊपर में मेन्यू बार होता है, ये आपके राइट हैंड साइड में पूरा पैनल्स होता है, और यहाँ पे टाइमलाइन होता है जिसमें हमें एनिमेशन करना है। तो हमने अपना जो टाइमलाइन का जो सेटिंग है हमने ऊपर कर दिया है। हो सकता है कि आपका टाइमलाइन नीचे आ रहा है तो आप उसको ड्रैग करके ऊपर भी कर सकते हो। तो ये मैंने पहले क्लास में आपको बता रखा था, राइट। सो इसमें जो पहला टूल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहला टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। अगर आपने मेरा एडोब इलस्ट्रेटर सीरीज का क्लास देखा है तो उसमें भी मैंने ये बताया था, उसमें भी ये टूल है सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल का जो काम होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, कोई भी इमेज को सिलेक्ट करना, चाहे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो उसको ये सिलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना, पहला जो है हमें रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो जब मैं रेक्टेंगल टूल स्टेज पे लेता हूँ तो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे लेयर्स में ये लेयर्स आ जाता है। लेयर्स में पहला की फ्रेम में ये ऐड हो गया। जैसे मैं इस की फ्रेम को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा जो शेप है पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको डिलीट करना है तो आपके कीबोर्ड में जो डिलीट का बटन है आप वहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएं, इस की फ्रेम को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आता है क्लियर की फ्रेम, तो भी ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो की फ्रेम से हट जाएगा। सो हमेशा ये ध्यान रखना कि कुछ भी अगर आप बनाते हो, यहाँ पे कोई भी आप रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करते हो, चाहे यहाँ पे जो भी बेसिक शेप्स है, रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल प्रीमियर टूल है, ओवल टूल है, ये जितने भी टूल हैं एडोब इलस्ट्रेटर क्लास में या एडोब फोटोशॉप में, ये सब टूल सेम ही होते हैं, उसका फंक्शनलिटी भी सेम है। अगर आपने मेरा एडोब इलस्ट्रेटर सीरीज का क्लास देखा होगा तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे बेसिक फंडा ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप स्टेज पे ड्रॉ करते हो तो उसका यहाँ पे लेयर्स बन जाता है। अब ये हो सकता है कि लेयर 1 में आप मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। सपोज आपने पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब आप यहाँ पे ओवल टूल भी ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा कोई भी आप शेप यहाँ पे पॉलीस्टार टूल भी ड्रॉ कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि आपको ये अलग अलग रखना है। अगर आपने इसके ऊपर ड्रॉ किया, अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ कलर चेंज करने के लिए क्या करना, आप इस कलर फील पे आएंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो अपने आप ये कलर डॉकर ओपन हो जाएगा। इस कलर डॉकर में आप जो भी कलर पिक करना चाहते हो कलर पिक करो और यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप ड्रॉ करोगे और आप चाहोगे कि इसको मुझे मूव करना है तो आपको फिर मूव टूल पे क्लिक करना है, सिलेक्शन टूल जो है। जैसे आप मूव टूल पे सेलेक्ट करके आप मूव करोगे तो अब आप देखो यही पार्ट यहाँ पे कट गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे उसका अलग अलग लेयर्स होना चाहिए। अलग अलग लेयर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, सपोज करो आपने रेक्टेंगल टूल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये आपका लेयर 1 में आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब आपको लगता है कि मुझे सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, बट सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले आप यहाँ पे देखिए टाइमलाइन के लेयर में आए तो यहाँ पे देखिए न्यू लेयर आ रहा है। सो प्लस क्लिक करेंगे तो ये लेयर 2 आ जाएगा। लेयर 2 में आप इसको यहाँ पे क्लिक करें लेफ़्ट माउस के द्वारा। अब कोई भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पॉलीगन स्टार टूल लिया। अब अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल से अगर आप इसको मूव करोगे तो ये आसानी से मूव होगा और इसमें एक दूसरे के ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, राइट। सो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे मूव करना है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसका हम डिफरेंट लेयर्स लेना पड़ेगा और कैसे हम लेयर ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस पे आइकन क्लिक करने के बाद। अब मैं आपको रेक्टेंगल टूल का पूरा प्रॉपर्टी समझाता हूँ। जब आप रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे देखें लेयर 1 में ये हमारा बन गया। लेयर 2 को डिलीट करना है तो लेयर 2 को सेलेक्ट करें एंड डिलीट करें। सो लेयर 1 में देखें फर्स्ट की फ्रेम में हमारा ये जो रेक्टेंगल है ये हमने ड्रॉ किया है।
तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप देखें यहाँ पे आपका फिल कलर भी यहाँ पे आपका सेलेक्ट है और आउटलाइन भी सेलेक्ट। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, जैसे आप मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल, तो अब आप देखें आपका आउटलाइन यहाँ पे लेफ़्ट हो गया। कैसे पता चलेगा? जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि आपका लेफ़्ट हो गया। तो दोनों एक साथ मूव हो तो हम मूव कैसे करेंगे, उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें इसका स्ट्रोक को कलर चेंज करना है तो स्ट्रोक का कलर कैसे हम चेंज करते हैं। तो जैसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो उसी टाइम में यहाँ पे ऊपर फील आता है और नीचे आउटलाइन का ऑप्शन आता है। सो अगर आपको फील में कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे फील कलर में चेंज कर सकते हो। अगर आउटलाइन में कोई भी चेंज करना है तो आप आउटलाइन स्ट्रोक पे आए और सिंगल सा एक लेफ़्ट क्लिक करें तो आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो। तो अब रहा कि अगर हमें दोनों को मूव करना है तो ये जो आपका सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट होके ऐसे आपको रखना है और दोनों को आपको मूव करना है। ये मूव हो रहा है। अगर आपने सिंगल यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया तो क्या होगा, सिर्फ फिल कलर आपका मूव होगा, आउट कलर मूव नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमें अगर दोनों ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आइदर आप यहाँ पे लेयर्स में आके इस तरह सेलेक्ट करें तो ये ऑल जो भी उसके अंदर में ऑब्जेक्ट होगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे लगता है स्टेज पे आके आपको सेलेक्ट करना है पूरे को, तो डबल क्लिक करें, लेफ़्ट माउस डबल क्लिक करेंगे तो आपका आउटलाइन और ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे अगर आपको आउटलाइन को नन करना है तो सेम ऑप्शन यहाँ पे जाएं और यहाँ पे देखें नन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो नन पे क्लिक करोगे तो आउटलाइन आपका नन होगा, फील सिर्फ आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि जब रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करते हो तो उसी टाइम में यहाँ पे प्रॉपर्टी में टूल का ऑप्शन आ जाता है। शायद अगर आपके पास एडोब फ्लैश होगा तो उसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा, बट उसमें भी आप फील और स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा होगा। सो मैंने जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद अब मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करूँगा तो अब आप देखें ये टूल्स का अब ये जो पैनल है डिसेबल हो गया। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट का पैनल खुल गया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को जो भी करना है, हाइट विड्थ बढ़ाना है, आप यहाँ से हाइट विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक्सपेंड टू फील है, क्रिएट ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट टू सिंबल है और क्रिएट न्यू पेंट ब्रश है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, बट उसके नीचे में आता हूँ, यहाँ पे देखिए फील का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। ये आप इस तरीके से जो पॉपअप है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक शेप ऑप्शन दिख रहा है, शेप ऑप्शन में सिर्फ स्मूथन है और शेडन है। अब आप चाहते हो कि मुझे इसका रेडियस कॉर्नर चाहिए, तो जैसे आप रेक्टेंगल टूल पे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे आता है रेक्टेंगल ऑप्शन। सो आप यहाँ पे आके आप देते हो कि मुझे 20 करना है, ठीक है। सो जैसे हमने 20 क्लिक किया एंड अब मैं ड्रॉ करूँगा तो अब हमारा रेडियस 20 ही आएगा। तो इस तरीके से आप जो है रेक्टेंगल में कॉर्नर रेडियस कर सकते हो। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगेन जब आप ड्रॉ करोगे तो ये राउंडेड ही आएगा, बट उसके लिए क्या करना है, जब आप ड्रॉ करने से पहले आप यहाँ पे जाएं और आपने फिर से 0 कर देना है। सो अब जब भी ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे आपने ये कलर तो फील है, हमें स्ट्रोक करना है, तो आप यहाँ पे जाएँ, स्ट्रोक पे क्लिक करें और जो भी आप स्ट्रोक कलर दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। बट अभी यहाँ पे देखें तो ये दिख नहीं रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक बॉटल टूल। सो आप यहाँ पे जाओ, स्टेज पे आप क्लिक करें तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे जैसे आपने डबल क्लिक किया तो स्ट्रोक का आपको कितना विड्थ देना है, आप यहाँ पे आके स्ट्रोक साइज का विड्थ दे सकते हो। अब इस स्ट्रोक में अगर आपको लगता है कि मुझे मूव करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आप यूज़ करें और जो भी एरिया नोड को आप लेफ़्ट माउस के साथ ड्रैग करके सेलेक्ट करना चाहोगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है नोड का सेलेक्ट करना और उसको अपने हिसाब से जैसा आपको एनिमेशन देना है या जैसे शेप देना है आप उसको इस तरीके से सब सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में होगा कि अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे ट्रांसफॉर्म मैं कैसे कर पाऊँगा। सो ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसमें बहुत ईजी टूल है। यहाँ पे आगे आएँ तो यहाँ पे लिखा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल देखें आप, इसे छोटा बड़ा आप ये कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो आप देखें राइट हैंड साइड में यहाँ पे पोजीशन एंड साइज भी छोटा बड़ा यहाँ पे हो रहा है। अब स्ट्रोक जो हमने लिया, स्ट्रोक में अगर हमें स्टाइल चेंज करना है तो हम स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको स्टाइल पता चले। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रोक को सिर्फ सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे आएंगे
और सिंपल सा एक लेफ़्ट क्लिक करें तो ये सिंगल सा एक सेलेक्ट होगा। बट अगर आप पूरा स्ट्रोक को एक बार में करना है तो डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक स्ट्रोक पे करोगे तो पूरा स्ट्रोक आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच में आके डबल क्लिक करते हो तो स्ट्रोक एंड आउटलाइन दोनों आपका सेलेक्ट होगा। तो ये आपको ऑप्शन समझना पड़ेगा कि कैसे हमें इसको मूव करना है, ठीक है। सो अगेन अगर आपको लगता है कि मुझे इसका स्टाइल सॉलिड करना है तो सॉलिड कर सकते हो। अब आप देखें, जब ये आपका ये ड्रॉ हो गया, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है लेयर 1 में, जब आप इस स्टेज के ऊपर आओगे तो आपका जो बेसिक शेप अभी सिलेक्शन नहीं है, बट सिलेक्शन टूल आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और स्टेज पे आओगे तो अपने आप ये कॉर्नर बन जाता है। ये देखें, तो आप यहाँ पे आगे जैसे ही कॉर्नर बने ना, इस तरीके का जो आइकन आपका देखें, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरह का कॉर्नर आ रहा है। दैट मीन्स कि है कि लेफ़्ट माउस के साथ आप इसको ड्रैग कर दें तो अब आपके पास देखो इस तरीके का ये डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से किया तो ये देखिए आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। सो आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं। तो इस क्लास में हमने सीखा ये है कि कैसे हम रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ करेंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, आउटलाइन को कैसे हमें नन करना है, कैसे हमें लाना है, कैसे हमें आउटलाइन का जो डिज़ाइन है वो चेंज करना है, कैसे हम इसको कॉर्नर रेडियस कर सकते हैं, कैसे हम लेयर्स न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं और न्यू लेयर में हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करना कि हाँ आपने प्रैक्टिस किया है।